ने खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मोहतरमा नसीम खानम, आखिरी बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप और आपके शोहर पर बाकी कर्ज की अदायगी वाजिब है। अगर ये रकम कल तक जमा न की गई तो मुझे मजबूरन सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। आप जानती हैं कि मैं अपने पैसों के मामले में कितना सख्त हूं। सलाहुद्दीन और मरियम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने मजीद खतूत पढ़े जिनमें एक तरफ से धमकियां थीं और दूसरी तरफ से मंत समाजत। एक खत में उसकी मां ने लिखा था, सलाह साहिब, मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश करती हूं कि हमें थोड़ा वक्त दें। मेरी सेहत बेहतर होते ही मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगी। मुझे पता है कि आपने मेरी बीमारी के इलाज के लिए कर्ज दिया था, लेकिन अब सूद इतना ज्यादा हो गया है कि हम परेशान हैं। मेरे शोहर निजामुद्दीन को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हूं। मेहरबानी करके हमें थोड़ा वक्त दें। मरियम ने खतूत को देखते हुए अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। क्या यही वजह थी उसकी मां की अचानक मौत की? क्या ये कर्ज अभी भी बाकी था? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि वो आयशा को ये बात बताएगी। मरियम ने सारी चीजें संभालें और अपने साथ लेकर नीचे आ गई। वो सीधी आयशा के कमरे में गई जहां वो पढ़ रही थी। आपा, आपा, मुझे आपको कुछ दिखाना है, मरियम ने हानिपते हुए कहा। आयशा ने अपनी किताब से नजरें हटाईं और मरियम की तरफ देखा। क्या हुआ मरियम, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मरियम ने सारे खतूत आयशा को दिखाए और जो कुछ उसने पढ़ा था बताया। आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खतूत बड़ी दिक्कत से पढ़े और फिर उनको मरियम को वापस करते हुए कहा, मरियम, ये बात किसी को नहीं बताना, खासकर बाबा को नहीं। मुझे पहले पता लगाना है कि ये सलाहुद्दीन कौन है और उसका कर्ज कितना है। लेकिन आपा, अगर ये अम्मी की मौत से जुड़ा है तो? मरियम की आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने मरियम को गले लगाया। मरियम, मैं पता लगाऊंगी। मुझे यकीन है कि अम्मी की मौत की वजह बीमारी थी, लेकिन अगर कुछ और बात है तो मैं पता लगा कर रहूंगी। मरियम ने सर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। आयशा अपने कमरे में अकेली रह गई। उसके जहन में हजारों सवाल चक्कर लगा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो अपनी खाला, जो उसकी मां की बहन थी, से मिलेगी और उनसे इस बारे में पूछेगी। बापसूम बढ़ती हुई कश्मकश अगले दिन आयशा अपनी खाला के घर गई। जाहदा खाला लाहौर के अंदरून शहर में रहती थी। वो एक वीदू थीं और अपने बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहती थीं। आयशा ने दरवाजा खटखटाया तो खाला ने दरवाजा खोला और आयशा को देखकर खुश हुए।